जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडजेक्टिव। हमारी ग्रामर चल रही थी और ग्रामर के अंतर्गत हमने प्रोनाउन को खत्म कर लिया था और प्रोनाउन के अंतर्गत बहुत ही अच्छी जगह से हमने एक एक टॉपिक एक एक शब्द के बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत एडजेक्टिव। क्या एडजेक्टिव? और ये इंग्लिश ग्रामर यूपीटेट, सीटेट, एसटेट एंड ऑल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये जो मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, ये ग्रामर हर एग्जाम में आती है। तो हर एग्जाम में आने के लिए मैं इसे पढ़ा रहा हूँ और इसको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। मैंने इस ग्रामर को और मैथ को और आपकी हिंदी व्याकरण में इसी चैनल पर चला रहा हूँ और हर एक सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। मैं कोई ट्रिक विक नहीं चला रहा हूँ और ना ही मैं ट्रिक जानता हूँ। समझ लो, मैं ट्रिक जानता हूँ। क्यों? मैंने ट्रिक कभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने ये बिल्कुल बेसिक क्लियर किया है अपना। बेसिक क्लियर करने से क्या होता है कि ट्रिक अपने आप आ जाती है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है वो हम जान लेते हैं। देखो, जो शब्द होते हैं, कोई भी शब्द हो, जो शब्द वाक्य में नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं, जो शब्द नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताएं, किसकी? नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषता बताना उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? जैसे व्हाइट है, क्या है? व्हाइट बोर्ड है, लेकिन क्या है? सफेद है। ब्राउन, ब्लैक, फायर, गुड, इंटेलिजेंट, ईटीसी, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं एडजेक्टिव के। तो यानी कि हमने 2-4 शब्द लिखे हैं ये एग्जाम्पल में आपको समझाने के लिए। तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। जो शब्द वाक्य में नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, जो शब्द वाक्य में नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया, व्हाइट, ब्राउन, ब्लैक, वाइट, गुड, और आप क्या होता है? इंटेलिजेंट, कुछ भी ईटीसी एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है आपके। आ जाते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। किसके? काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपको प्रोनाउन में कराया था कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे ही आपके ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन कराया था, ऐसे ही मैं आपको कराने वाला काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव आपके 10 प्रकार के होते हैं। मैंने 10 के नाम लिख दिए और बारी बारी से हम उनको पढ़ेंगे। तो आइए पहला पढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मैंने आपको पढ़ाया था। दूसरा है आपका डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तीसरा है आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। चौथा है आपका न्यूमेरल एडजेक्टिव। चौथा है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। पांचवा है आपका, छठवां है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सातवां है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। आठवां है इम्फेजिंग एडजेक्टिव और नौवां है आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव एंड फाइनल लास्ट है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ये आपके सारे के सारे क्या है? एडजेक्टिव है। अब आप आप ये कह रहे होंगे कि इनके बारे में समझाया क्यों नहीं जा रहा है? समझा मैं इसलिए नहीं रहा हूँ, और समझाने में इसमें क्या है? क्या मैंने सिर्फ और सिर्फ इनके नाम लिखे हैं। 10 नाम है एडजेक्टिव के, मैंने 10 के नाम लिख दिए। अब इन एडजेक्टिव 10 को हम बारी बारी से एक एक करके पढ़ेंगे। हर क्लास में मैं आपका एक क्लियर कराऊंगा। जैसे मैं पहली क्लास में आपका क्लियर कराने वाला हूँ प्रॉपर एडजेक्टिव। व्हाट इज प्रॉपर एडजेक्टिव? क्या होता है प्रॉपर एडजेक्टिव? तो वो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। लेकिन आप इसी तरह वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप इस चैनल के माध्यम से हर सब्जेक्ट के बेसिक को क्लियर कर सकते हैं। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हर सब्जेक्ट में यहाँ बेसिक से पढ़ाइए, ना कि ट्रिक से। ट्रिक कब पढ़ाएंगे? ट्रिक पढ़ाएंगे बेसिक क्लियर करने के बाद। और जब हम ट्रिक पढ़ाएंगे तो आप ये कहेंगे कि ये ट्रिक तो हम खुद बना सकते हैं। अब बताओ आप क्यों बना सकते हैं? आप इसलिए बना सकते हैं क्योंकि बेसिक क्लियर है। बेसिक क्लियर होने के बाद क्या होता है? एडजेक्टिव जो ट्रिक वगैरह होती है वो अपने आप बनने लगती हैं। तो आई होप आपकी समझ ये बहुत अच्छी तरीके से आया भी होगा। और मैंने ये समझाया है तो इसके बारे में एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जो शब्द, कौन सा शब्द? कोई भी शब्द हो, जो शब्द किसकी
नाउन अथवा प्रोनाउन की क्या बताते हैं, विशेषता बतलाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एग्जांपल क्या होता है, जैसे वाइट हो गया, ब्राउन हो गया, ये सारे कलर है, ब्लैक हो गया, फाइन हो गया, गुड हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है और भी हो सकते हैं, और हो के तो बैड होता है, बैड माने बुरा, गुड माने अच्छा, मैंने गुड लिख ही दिया है। और भी हो सकता है, जब ये व्हाइट ब्राउन ब्लैक लिखे हैं तो ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव बहुत सारे, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है ईटीसी। तो एक बार और, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। प्रोनाउन इसलिए आएगा कि इससे पहले मैंने प्रोनाउन को क्लियर कराया था बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहला है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, तीसरा है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, चौथा है आपका न्यूमेरल एडजेक्टिव, पांचवा है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, छठवां है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सातवां है आपका पजेसिव एडजेक्टिव, आठवां है एम्फेसिंग एडजेक्टिव, नौवां है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, और दसवां है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। यानी कि दसों के बारे में हमने अच्छी तरह से जान लिया। अब एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे। हर क्लास में मैं आपका एक एडजेक्टिव क्लियर कराऊंगा और बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। आप बिल्कुल बस विश्वास करके इस चैनल के माध्यम से पढ़ते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाया करें, कमेंट में जरूर बताया करें आपको ये समझ में आया या नहीं आया। दसों के नाम है, आप चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेकर बस आप एक एक करके प्रत्येक वीडियो में पढ़ते रहिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ते रहिए, बस आप ध्यान लगा के पढ़ते रहिए। यूपीटेट, सीटेट, एस्टेट में आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। एंड ऑनलाइन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपका क्वेश्चन बन सकता है काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, ये सारे क्या है आपकी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें इन चीज़ों को पढ़ना पड़ रहा है और एक एक करके क्लियर करेंगे। तो आई होप आप इसमें बहुत अच्छी तरह से आया हुआ। आई नो, मैं जानता हूँ कि आप बेसिक से पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग ले रहे हैं और मज़ा भी आ रहा होगा। तो आज हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।